चलिए, जय हिंद दोस्तों। इंटरनेट एवं क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिव कुमार। आज सबके बीच पार्टनरशिप, जो जिसको बोलते हैं साझेदारी, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है एक क्वेश्चन, और अभी सामने में सभी के एग्जाम में है, तो फोकस करना है। ध्यान दे, साझेदारी जिसको इंग्लिश से क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। देखिए, साझेदारी आपको समझना है कि पहले एक चीज बता रहे हैं कि जो साझेदार पार्टनर एक भी बिजनेस में क्या पार्टनर हो सकता है। एक बिजनेस उसका इसके अकाउंट से हम हजारों बोले, एक अकाउंट में पढ़े होंगे कि बताइए एक वो बिजनेस में कितना लिमिट तक पार्टनर हो सकता है, मिनिमम कितना पार्टनर हो सकता है। 18 से 19 को रह सकता है, तो जिसका अकाउंट्स होगा 18 से 19 पढ़े होंगे, ठीक है ना। अब ध्यान देना है, जैसे कि साझेदारी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बढ़िया चैप्टर है। जैसे कि यही साझेदारी पढ़ के बड़ा बड़ा जो कंपनी जैसे बिग बाजार, सिटी स्टाइल कभी सुने हैं, यही साझेदारी पढ़ के चैप्टर आज हम लोग पैसा कमा रहे हैं ढूंढ के। जियो धंधनादन अभी हो ही रहा है कि नहीं, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका जो भी पार्टनरशिप से ही इससे लेना देना है। लेकिन हम लोग जो होता है गांव देहात में, हम लोग पार्टनरशिप हम लोग फंस देते हैं कि गांव देहात में पार्टनरशिप होता क्या है। और गांव देहात में पार्टनरशिप से नहीं चलता है कोई भी, हम लोग रिश्ता से चलता है। अरे तुम तो मेरा बहन है, चलो ना तुम मेरे साथ मुर्गा दुकान खोले। अरे तुम तो मेरा भाई है, कलेजा का टुकड़ा है, चलो ना तुमको अपना किडनी बेच देंगे, तो लेकिन तुमको कभी रोने नहीं देंगे। चलो, शुरू में देखिए गांव में होता क्या, घुसा देगा, एगो मुर्गे दुकान खोल दिए, मुर्गा दुकान मछली दुकान खोल दिए। होता क्या है कि अब अगला आदमी, आपको तो अकेले का जरूरत, किसी का साथ चाहिए, अगले तो नहीं कर सकते। आप किसी को साथ चाहिए तो कोई आप सही स्टैंड है, लेकिन अगला आदमी बेचारा कमजोर है, पैसा उसके पास नहीं होगा। लेकिन आप तो क्या कर दिए, अपना दरिया दरी वाला दिल दिखा दिए कि तुम तो मेरा भाई, तुम मेरा बहन, तुम चलो ना यार, हम है ना। नहीं है कितना, 1000, हम चलो 30,000 दे, लगा दिए महीने में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या गांव देहात में होता है कि ये वाला जो बात किया कि 1000 30,000 वाला जब स्टार्ट काम किया तो नौटंकी करने लगता है। जब देखता है कि दुकान चलने लगा, और जो 30,000 जो फंसा है व्यक्ति को, और जो 1000 फंसा है व्यक्ति को, 30,000 वाला घमंड रहेगा कि नहीं, 30,000 वाला व्यक्ति घमंड रहेगा कि नहीं। वो क्या किया, महीना में 30 दिन में क्या करेगा, 25 दिन नहीं जाएगा, 25 दिन नहीं जाएगा, 5 दिन जाएगा खाली पैसा को उठाने के लिए, 2 पैसा कितना हो। अब बेचारा जो 1000 दिया वो तो भाई रेगुलर काम करेगा, वो टोटल कितना काम किया, 300 दिन काम किया। और जो आपका है ये टोटल कितना दिन किया, 25 दिन काम किया, जो आपका 1000 वाला आदमी दिया है। और जो आपका 30,000 जो दिया था वो कितना दिन काम किया, मात्र 5 दिन। अब बताइए जब महीना में टोटल इनकम कितना हो गया, सपोज कितना, 1 लाख, कितना हो गया, 1 लाख। जब महीना हुआ तो पता चलेगा कि जब बंटवारा का जब बात होगा तो वहां पे मार्केट खतरनाक। अभी क्या करेगा कि तुम 1000 दिया था, तुम 2000, झरकेगा नहीं, झरकेगा नहीं। आई सच है कि नहीं। हम 30,000 दिए हैं, हम लेंगे टोटल, हम टोटल कितना, 90,900, चाहे 90,000 10,000 उसको दे। पता ये सही है, सही। अच्छा, एक महीना सहेगा, दूसरा महीना सही होगा, पटक पटक के रोडवे में पटकाने स्टार्ट नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होता है। एगो पकड़ियो दुकान खोल देगा तो वहाँ पे देखिए, हम लोग यही गांव देहात में डिप्रेशन है कि हम लोग पढ़ के नहीं जानते, हम लोग झगड़ा झांटी करने लगते हैं या कोई भी चीज में नहीं, कोई भी चीज। लेकिन जो बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है, बिग बाजार, उसके बाद आपका जो सिटी स्टाइल, कभी सुने कि इन लोग के बीच में झगड़ा हुआ, कभी नहीं सुना है। झगड़ा कहीं नहीं होता है, क्योंकि इन लोग क्या चीज पढ़ के जाता है, पार्टनरशिप। इन लोग जानता है कि तुम अगर 1,000 तुम दिया, हम 30,000 दिए हैं, तो 1,000 के हिसाब से हम आपको पैसा देंगे, और हम 30,000 जो लगा है, हम 30,000 के हिसाब से हम पैसा देंगे। आप जितना मेहनत कीजिए आपको मेहनत का पैसा हम देंगे, हम जितना मेहनत किए हम उतना मेहनत का पैसा लेंगे। और एक बात यहाँ पे होता क्या है कि इसमें, इस पार्टनरशिप में जो पार्टनर के द्वारा जो काम किया होता है, इसमें मान के लिए किसी में, मान लीजिए हम बिजनेस स्टार्ट किए, तो अदर कोई मंदिर उंदिर का जो होता है इधर उधर के, चलिए आप लोग दुकान खोले हैं तो मंदिर बना दीजिए, पैसा दीजिए, कमाए हैं। अब बताइए आप लोग टोटल 1 लाख का बिजनेस किए, कोई मंदिर बनाने के लिए चंदा मांग लिया, तो आप इसी में दीजिएगा ना। तो ये पार्टनरशिप क्या करता है कि बांटता नहीं है। जैसे 1 लाख रुपया इन लोग कमाया बिग बाजार लोग, आप क्या किया, 1 लाख बांटेगा नहीं, पहले क्या करे, जो चंदा मांगा, जैसे कि 10,000 चंदा मांगा, दे दिए, बचा कितना, 90,000। अभी 90,000 तुम लोग आपस में बांटेगा, और 90,000 को किस तरह बांटेगा कि इसमें भी बहुत गेम है कि कोई 1,000 दिया था, कोई 30,000 दिया था नहीं, तो उसको 1,000 के हिसाब से कितना दिन तक काम किया उस हिसाब से देगा। और वो 30,000 जो रुपया दिया था, उस 30,000 रुपये में कितना दिन तक वो काम किया, उसका हिसाब से वो पैसा देगा। और ये पैसा कहाँ से होता है, रेशियो के हिसाब से। किस हिसाब से, रेशियो को अनुपाते से उसको क्या करेगा,
इसको पैसा से बांटेगा। और एक बात कि हम लोग में क्या होता है कि हम लोग में मुर्गे दुकान खोले हैं, कोई चंदा मांग दे दीजिए दुर्गा पूजा चंदा, तुम दो ना, हम तो नहीं, कौन मेरा सस्ता है तुम दो, हल्ला नहीं हमने दे। उस चक्कर में क्या अगला आदमी डिप्रेशन पहुंचे कि लोग क्या कर रहा है भाई, समझे। अब ध्यान देना कोई भी एक व्यापार में क्या होना चाहिए, पूंजी। पूंजी ध्यान देना है, पूंजी। देखिए पूंजी आप बता दिए कि पार्टनर द्वारा लगाया गया जो धन था, धन मतलब वही पूंजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनकम। अब ध्यान देना यहाँ इनकम नहीं, कैपिटल, कैपिटल। अब ध्यान देना यहाँ पे जो प्रारंभिक धन लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रारंभिक धन मतलब स्टार्टिंग धन। जब भी कोई बिजनेस में हम लगाते हैं तो शुरू में मेरा धन रहता है ना, मैं हम 1000 लगाए, वो तो मेरा पहला क्या है बोला, पूंजी है, तो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल। उसे क्या कहते हैं, पार्टनर द्वारा लगाया गया जो धन होता है प्रारंभिक धन, उसे क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। चलिए लिखिए, एक होता है कुल पूंजी, क्या होता है, कुल पूंजी, कुल टोटल कैपिटल, कुल पूंजी। देखिए क्या समझ में आया हमको, बहुत जो लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए कुल पूंजी आपको हम क्या बोले कि व्यापार में लगाया गया पूंजी, पूंजी प्रारंभिक पूंजी, और पूंजी को जितना समय तक रहेगा, एक टाइम रहेगा ना, कोई टाइम रहेगा 2 साल 5 साल इतना तक रखना है पूंजी तो, है ना। व्यापार में जितना समय तक आपका पूंजी तो रहेगा, उन दोनों का गुणनफल बदलाता है। कौन कौन, पूंजी, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, दोनों का गुणनफल बदलाता है कुल पूंजी, दोनों का गुणनफल बदलाता है पूंजी। क्या क्या बदलाता है, पूंजी इंटू समय, क्या बदलाता है, पूंजी इंटू, पूंजी इंटू, पूंजी इंटू, पूंजी इंटू, पूंजी इंटू, क्या बदलाता है, क्या बदलाता है, क्या होता है, क्या बदलाता है, क्या होता है, क्या बदलाता है। आप पूंजी समझ रहे हैं। चलिए देखिए पार्टनरशिप जो का जो व्यापार होता है, बिजनेस पार्टनरशिप भी 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। जो पहला जो प्रकार का होता है, पहला जो प्रकार का होता है सरल साझेदारी, सरल साझा या साझेदारी। पहला क्या होता है, सरल साझेदार, मतलब सिंपल पार्टनरशिप, इंग्लिश से क्या बोलते हैं, सिंपल पार्टनरशिप। कि जो सरल साझेदारी जो होता है, जो भी देखिए इसमें कह रहा है कि जो इसमें जो समान या असमान धन साझेदारों के द्वारा, पार्टनरों के द्वारा, मतलब कि कोई अपना अलग अलग कैसे से लगाता है, क्या पूंजी एक जैसा लगाता है, पूंजी अलग अलग हो सकता है, लेकिन टाइम सबका क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। कि मान के अगर हम 20,000 पूंजी लगाए हैं और आप 50,000 लगा है, लेकिन टाइम क्या होना चाहिए, एक। अगर 1 साल के लिए लगा रहे हैं तो आपका भी कितना साल के लिए, अगर 2 साल के लिए तो आपका भी कितना साल के लिए, 2 साल के लिए। लेकिन किस केस में, सरल साझेदारी के केस में कोई दिक्कत। चलिए देखिए, और जो दूसरा साझेदार होता है, जो दूसरा पार्टनरशिप होता है, ये होता है मिश्र साझेदार, मिश्र साझेदार, जिसको बोलते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप, कंपाउंड, इसको बोलते हैं सिंपल पार्टनरशिप। देखिए कंपाउंड, और इसका जो बिजनेस का नियम है कि आप ठीक है पैसा कम है, आपका पास पैसा कम है, आइए, लेकिन इसमें क्या होता है, समय भिन्न भिन्न हो सकता है। कि अगर मान लीजिए हम 1 साल पहले से काम कर रहे हैं, 1 साल पहले से हम काम करें, और आप मेरा बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, आप आ सकते हैं, कितना भी आप धन लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन जब लाभ का बंटवारा होगा फिर आपका हिसाब से, काम का हिसाब से हम पैसा देंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें अगर हम अगर पहले से घुसे हैं 1 साल में, अगर बीच में आप आ रहे हैं तो फिर भगा देंगे, गरिया का भगा देंगे, इसमें आप आ नहीं सकते। लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग गांव देहात में समझते नहीं है, हम पार्टनरशिप हम कर रहे हैं, हम 1 साल से पकड़ी दुकान चला रहे हैं, हम कर पागल है, 2 साल से दुकान खोल के रखा है, तो ऐसे थोड़ी ना। तो अब तो अपन अलग दुकान, अब आप बगल में झोपड़ी खोल दिए अलग से, टेंशन देने के लिए, देखिए नहीं, टेंशन देने के लिए एक अलग झोपड़ी खोल दिए कि आप मेरा अपना बिजनेस होगा। तो समझते नहीं है, बिजनेस किसी भी तरह से हो सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं। तो आपको समझ में आया दोनों केस क्या होता है कि मिश्र साझेदारी क्या कहता है कि आप पैसा अलग अलग लगाए, लेकिन टाइम भी अलग अलग हो सकता है। किसमें, अगर हम अभी घुसे हैं तो आप 6 महीने बाद भी घुस सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बंटवारा होता है वो क्या होता है, जितना भी लाभ वो कमाया उसका क्या होगा, उसी का
रेशियो से ही पार्टनर के बीच में क्या होगा, बंटवारा होगा। अब सर ये लाभ का बंटवारा हम निकाले कहां से, ये में होता है। तो ये जो लाभ का जो बंटवारा होगा, जो लाभ का जो अनुपात होगा, यही क्या होगा, ये क्या होगा, लाभों का बंटवारा। इसमें क्या होगा, लाभों का बंटवारा। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि कुल पूंजी का रेशियो बराबर होता है लाभों का रेशियो। क्या होता है, लाभों का रेशियो। इसी से होता है, मतलब कि आपका जो कुल पूंजी जो निकलेगा, जो आपका कुल पूंजी जो का रेशियो निकलेगा, वही क्या होता है, लाभों का रेशियो। एग्जांपल के लिए भी समझ में नहीं आया आपको, हमको भी नहीं। ध्यान दीजिए यहाँ पे कुल पूंजी, जैसे कि हम 3 टका लगाए, क्या टका लगाए, 3 टका। ये मेरा क्या हो गया, पूंजी। हम क्या टका लगाए, 3 टका। अब ये 3 टका तो अब हम 1 साल बिजनेस करें, कई साल, खतरनाक है इतना रहते तो मानी है रहते। कै साल के लिए, 3, कै साल बोले, 1 साल। अच्छा बताइए यहाँ पे 2 आदमी, एक भाई हम है और ये मेरा दुश्मन, ये क्या गया 6 रुपया पूंजी लगा के 6, हम तो गरीब हैं। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब ये ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे होता क्या है कि टोटल ये दोनों पे हम लोग बात हुआ कि 1 साल तक पूंजी रहेगी, किस साल तक, 1 साल। अब बताइए ये तो मेरा पूंजी हो गया, पूंजी हो गया, इसका ही पूंजी हो गया, तो दोनों का पूंजी वाला। अब एक आता है कि पूंजी कितना समय तक रहेगा, कौन बतलाता है, पूंजी कितना समय तक रहता है, कौन बताता है, दोनों का गुणनफल। ये पूंजी कितना, 3 इंटू समय, कितना समय, 1 साल, किसका, दोनों का। अब यही जो कुल पूंजी होता है, इन लाभों का रेशियो के बराबर होता है, नहीं लिखा है अभी। ये जो कुल पूंजी होता है, ये क्या होता है, लाभों का रेशियो होता है। अब बताइए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 अनुपात कितना, 6 काट देगा, 3 के 3, 3 गुनी 6, आया समझ में। आप मान चलिए वहां पे एक बात लिखा रहेगा कि दोनों का 1 साल का लाभ हुआ 1200 रुपया, कैसे रुपया, 1200, कैसे रुपया, 1200 रुपया। अब बताइए, तो बोलेगा कि बताइए विष्णु को कितना मिलेगा, विष्णु का दुश्मन, विष्णु का वाइफ को कितना मिलेगा, वही मेरा दुश्मन होगा, कितना मिलेगा। अब बताइए यहाँ पे अगर ये 1200 रुपया किसका है, दोनों का। तो बताइए रेशियो प्रोपोर्शन, दोनों का अनुपात में मेरा वाइफ का कितना होगा, 3, दुश्मन है मेरे, कितना आ जाएगा, 1200, कितना आ जाएगा, 400, है ना। अब बताइए यहाँ पे बोलेगा विष्णु को कितना मिल रहा है, तो हमने बता सकते हैं 400 मिल रहा है, मेरा वाइफ को, मेरा दुश्मन कितना मिल रहा है, देखिए। तो बताइए ये 400 हम कम लगाए तो कम मिला कि नहीं मिला। अब मेरा जो वाइफ है दुश्मन वो ज्यादा मिला, बड़ा घर की लड़की है, मानते कि नहीं मानते कि जो हम लगाए गरीब, अरे ये अमीर, तो ये ज्यादा कमाई और हम कम कमाए। तो जैसा ही हम बोले देखिए हम कम किए, हम कम लगाए तो कम मिला, ये ज्यादा लगाए तो ज्यादा मिला। तो यही वाला हिसाब होता है, समझे ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर साल में कन्वर्ट किया है, कि अगर मेरा साल में, कि विष्णु आया 1 साल के बाद और उसका वाइफ दुश्मन आया 6 महीना बाद, तो जब 6 महीना का बाद बोल दिया और साल का बाद बोल दिए, तो आपको क्या करना होगा कि टोटल को साल को किस में बदलना होगा, महीना में। किस में बदलना होगा, महीना में, याद रहेगा। टोटल को साल में किस में बदलना होगा, महीना में, याद रहेगा। चलो पूरा कंडीशन समझ में आया। चलिए सब इधर ध्यान दीजिए, क्या पढ़ते यहाँ पे कि क्या को साझेदार है, 3 को साझेदार है, और ये 3 को कौन कौन है, ए बी, लिख देना इस प्रकार। अच्छा ए ने क्या लगाया, पूंजी की बात करेगा, पूंजी कितना लगाया, 40,000, है ना। बी ने कितना पूंजी लगाया, 38,000, सी ने कितना पूंजी लगाया, 42,000 लगा दिया। अच्छा बताइए अब पूंजी के बाद अब क्या आएगा, पूंजी के बाद क्या आएगा, कुल पूंजी, कि पूंजी कितना समय तक रहेगा, कौन बताए। ये पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक से पढ़ना है कि पूंजी के बाद क्या आएगा, कुल पूंजी, क्या आएगा, कुल पूंजी। और कुल पूंजी का फॉर्मूला भी तुरंत बताए थे कि कुल पूंजी कौन बताता है, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, 5 बार बोलिए, क्या बतलाता है, कुल पूंजी। क्या बताता है, पूंजी इंटू समय, पूंजी कितना है 40,000 इंटू समय, कितना समय तक धन लगाया,
तो तीनों का जो बात किए एक एक साल का बात किया है, कहीं कुछ एक्स्ट्रा बोला। तो तीनों का जो धन है कई साल की लगा? एक साल। अच्छा बताइए, अगर हम यहाँ पे एक साल से गुना कर देते तो सभी में तो एक साल से गुना करना ही होगा। ये पहला क्वेश्चन इसलिए बता दे रहे हैं, इसको आदेश ने बताया। कितना हो जाएगा? 42,000 कैसा की एक साल। पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय, पूंजी इंटू समय। और देखिए कुल पूंजी किसके बराबर होता है? लाभों का रेशियो बराबर ना होता है। कुल पूंजी किसके बराबर होता है? लाभों का। यही कुल पूंजी होता है लाभों का रेशियो के बराबर होता है। और इसी से तो हम लोग पार्टनरों के बीच में भाग बांटते थे, नहीं बांटते थे। यही जो रेशियो निकलेगा। आप कैसे बांटेंगे? यहाँ पे अनुपात लगा देना, कोई दिक्कत? अब काट दीजिए, काय को जीरो, 3 में जीरो खत्म, 3 में जीरो खत्म, 3 में जीरो खत्म, कोई दिक्कत? और काट दीजिए, 2 से काट दीजिए 20, 2 से काट दीजिए 19, 2 से काट दीजिए 21, कोई दिक्कत? अच्छा बताइए, अगर ये गुना करेंगे तो उतना ही आ जाएगा ना। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब तीनों का एक साल के बाद लाभ कितना हुआ? 55,200। अच्छा 55,200 किसका है? तीनों का। तो सबसे पहले तीनों का अनुपात में जोड़ना होगा कि नहीं जोड़ना? रेशियो प्रोपोर्शन भूल गए क्या? तो तीनों में अनुपात में योग कितना हो रहा है? कितना है? अनुपात में 60 हो रहा है लाभ, और रुपये में कितना लाभ हो रहा है? 55,200। एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 920 होगा कि नहीं होगा? कंफर्म है? आपको यहाँ बोल रहा है एक को कितना धन प्राप्त होगा लाभ में, और एक अनुपातवा कितना है? तो कितना हो जाएगा? गुना कर दीजिए, 8,400। अगर बी का ही बोलता हम नहीं निकाल पाते, सी का ही बोलता हम नहीं निकाल पाते, आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे एक चीज हम सीख सकते और तब कि आपको जानते हैं पूंजी, और देखिए पूंजी और कुल पूंजी में कुछ फर्क है? कोई फर्क है नहीं। पूंजी देखेंगे और समय टेबल देखेंगे, यहीं पे हम गुना कर देते। अब बताइए, अगर हम एक से गुना करेंगे तो एक में कुछ फर्क होता? गुना करने अच्छी से हमको लिखने की जरूरत था, हम सीधा यहीं पर अनुपात नहीं लगा देते, और यहीं से हम काटने देते, 3 काटे देते। एक्स्ट्रा हम काम करने के लिए सिखा रहे, स्टेप चुराना कि हम ये जो एक लाइन हम एक्स्ट्रा जो लिख दी इसको करना नहीं था आपको। अब सीधे यहीं से काट सकते थे, क्योंकि आपको एक स्टेप आगे सोचना चाहिए कि एक साल दिया है तो एक साल में कुछ फर्क पड़ेगा, फर्क गुना करने उतना ही हो जाएगा। तो आपको सीधा यहीं पे लगाना चाहिए। यही क्या होता है? कुल पूंजी, और कुल पूंजी किसके बराबर कर देंगे? कुल लाभ के बराबर। आंसर आपका, कोई दिक्कत? आगे बढ़िए, देखिए ध्यान दीजिए, ये जो पढ़े सिंपल पार्टनरशिप और कंपाउंड पार्टनरशिप, ये आपको दोनों इंक्लूड है, तो इसीलिए माइंड में नहीं चलना चाहिए कि सर कंपाउंड पार्टनरशिप में कैसा रहता है क्वेश्चन, सर सिंपल पार्टनरशिप में कैसा रहता है क्वेश्चन। तो सब एक ही है, जो चल रहा दोनों एक ही साथ चल रहा है सब। देखिए यहाँ पे कौन कौन था? एगो राहुल था, एगो विकास था। चलिए कितना पूंजी लगाया? 30,000 और 45,000 पूंजी लगा दिया। अब ध्यान देना यहाँ पे, आपको ये कितना साल का पूंजी लगाया? 2 साल। ये तो पूंजी और पूंजी इंटू समय होता है कि नहीं होता है? तो बताइए, यहाँ सीधा लिख सकते हैं कुल पूंजी, सीधा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो पूंजी इंटू कै साल, अभी इसको इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कै साल? और बताइए कुल पूंजी किसके बराबर होता है? कुल लाभ के बराबर। तो ये हम लोग कुल लाभ नहीं हो जाएगा, इसमें क्या लगा देंगे? अनुपात। काट दीजिए, काटिए, क्या को जीरो हो जाए? 3 जीरो खत्म, 2 काट सकते हैं, 2 खत्म, और काट सकते हो 15 से काटिए, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, 2 अनुपात 3। और बताइए तीनों का लाभ कितना होता है? 1.5 लाख। कितना लाभ हुआ था? 1.5 लाख। अच्छा बताइए यहाँ पे दोनों का लाभ कितना हुआ था? यहाँ पे अनुपात में 5 लाख, 5 अनुपात में लाभ हुआ था, और रुपये में 1.5 लाख। तो एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 30,000 कर सकते हैं हम आराम से, नहीं कर सकते हैं? अच्छा बताइए, आपको किसका बोला था? विकास। तो सीधा विकास का बोला, तो सीधा विकास से गुना करेंगे। विकास का कितना है? कितना है? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 या 9, 90,000। काम कर सकते हैं। तो देखिए अभी आपके साथ कुछ गेम नहीं हुआ है, अभी एकदम सही से डाटा मिल रहा है। देखिए 2 साल 1 साल आएगा बीच में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है, क्या बोला था यहाँ पे कि ABC कितना कितना पूंजी लगाया? 2700 रुपया। बी कितना पूंजी लगाया? कितना? 8100। और सी कितना लगाया? सी कितना लगाया आपका? 7200 लगाया ना पूंजी। अब ध्यान देना, यहाँ पे आपको बोला था कि वर्ष के अंत में बी को 3600 रुपया लाभ। वर्ष के अंत, एक वर्ष का बात बोले, वर्ष बोला कितना? 1 साल।
कुछ यहाँ लफड़ा बोला, कुछ नहीं बोला तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। अच्छा बोले एक से सबको गुना करता कि नहीं करता? ये जो एक का चर्चा किया है सभी के साथ, तो हमको गुना करने की जरूरत है एक का नहीं। हम सीधा लिख सकते हैं लाभों का बंटवारा, चाहे कुल पूंजी लिख सकते हैं। और कुल पूंजी किसके बराबर होता है? लाभों का रेशियो बराबर होता है। तो सीधा हम लगा सकते हैं यहाँ पे अनुपात, सीधा काट सकते हैं इसको हम। 2 0 2 0 2 0 खत्म। किससे कटेगा? 9 3 27 और 81 और 72। आपको सिर्फ बोला कि कुल लाभ में बी को कितना मिला, सिर्फ बी का चर्चा किया 3600, सिर्फ बी का। तो हम ये अनुपात किससे मतलब रखेंगे? बी का ही अनुपात से मतलब रखेंगे। अगर बोलता सी का इतना मिला तो हम सी का ही मतलब रखते, ए को इतना तो हम ए से मतलब रखते। आपको बोला बी का, तो बी का अनुपात में कितना लाभ मिला? 9। और रुपया बी को कितना मिला? तब ना बराबर किए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9 चौके 36, 400 कंफर्म है। आपको बोला कुल लाभ कितना होगा, तो दो तरीका से निकाल सकते हैं। या तो सबको आपस में गुना कर दीजिए ना है, और सबको जो कुल मतलब क्या होता है टोटल जोड़ दीजिए, या तो सभी अनुपात में जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 9 3 कितना हो जाएगा? 12 और 12 कितना हो जाएगा? 20। अब 20 से सीधा गुना कर दीजिए, आ जाएगा कितना आ जाएगा? 4 दूनी 8, 8000 कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ो। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान देना है, और कै को साझेदार था? तो ये पहला हो गया, ये क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 2 हो गया। अब ध्यान देना यहाँ पे आपको क्या क्या कौन कौन यहाँ पे हो रहा है कि पहला ने कितना पूंजी लगाया? 12500 पूंजी लगाया। दूसरा ने कितना पूंजी लगाया? 8500 पूंजी लगाया। अच्छा ये पूंजी लगा कै साल के? कुछ बोला है कि कुछ नहीं बोला है कि यदि लाभ पे एक साझेदार को दूसरे साझेदार की अपेक्षा 300 रुपया अधिक का। जब साल का चर्चा नहीं किया तो हम भी यहाँ चर्चा करेंगे नहीं करेंगे। तो जब कुछ नहीं बोला तो हम समझ गए कई साल के लिए रखा होगा? 1 साल। बोलता है कि जो पहला साझेदार है दूसरे साझेदार की अपेक्षा 300 रुपया अधिक कमाते हैं। कैसे रुपए अधिक कमाते हैं? 300। तो बताइए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कुल पूंजी के रेशियो के बराबर बदलेंगे नहीं, और सबसे पहले अनुपात में बदल लेंगे। अनुपात बदलने के बाद क्या करेंगे? काट देंगे। क्या कीजिए? 2 गो और कटेगा किससे? 5 5 में 10, 2 5 6 25, कितना हो जाएगा? 5 5 कितना हो जाएगा? 3 5 7 35। अब बताइए आप दोनों के बोला कि एक का बच्चा दूसरे को कितना रुपया अधिक मिलता है? 300। तो देखिए अनुपात में एक अपेक्षा दूसरे को अनुपात में कितना अधिक मिल रहा है बताइए ना। अनुपात में 8 अधिक मिल रहा है या रुपया में 300। कटेगा पूरा पूरा? नहीं कटेगा। तो जब नहीं कटेगा इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? कितना है यहाँ पे लिख सकते हैं? 300 बट्टा 8 लिख सकते हैं कि नहीं? अब बोला कि लास्ट में क्या बोला? कुल पूंजी। कुल पूंजी ऐसा होता है कुल पूंजी अनुपात में कितना है जोड़ देंगे, कुल दोनों को जोड़ देंगे। 25 और 7 कितना जाएगा? 42। हम गुना क्या कर सकते हैं? 42। लास्ट में हम क्या करते हैं? गुना काट देंगे, जो समझ आएगा। 15 पूरा पूरी कट गया। चलिए फोकस कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः 12,000 रुपये लगाकर तथा 16,000 रुपये लगाकर 8 महीने बाद कौन आया? सी। और 15,000 रुपये लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। बोलता है कि 2 साल बाद 45,600 रुपया लाभ हुआ तो सी को कितना लाभ मिलेगा ये बोला ना। अच्छा बताइए सबसे पहले पार्टनर, सबसे पहले क्या आना चाहिए? पार्टनर। क्या को पार्टनर है? क्या को पार्टनर? ए बी सी। ये करेंगे ना। बोलता है कि ए बी कितना कितना लगाया? 12,000 और कितना लगाया? 16। कंफर्म है? कंफर्म है ना। आपको बोल रहा है कि 8 महीना बाद सी आए क्या 1000 रुपये लगाकर। यहाँ जो लिख रहे हैं क्या लिख रहे हैं हम? पूंजी। तो पूंजी हमको लिखना होगा ना सभी का। तो सी कितना पूंजी लगाया? इतना हम लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं? क्लियर है ना। आपको यह बोल रहा है कि 8 महीना बाद सी आया और ये पूंजी क्या साल तक रहा? 2 साल। मतलब कि यहाँ जो बात कर रहा है कि 2 साल का है और 8 महीना बाद सी है। तो बताइए ए में कुछ लफड़ा था, ए का पूंजी कितना साल तक रहा? पूरा 2 साल तक। बी का पूंजी कितना साल तक रहा? पूरा। लेकिन खेला कौन कर दिया? सी। ये 8 महीना बाद है। अच्छा बताइए आपको हम बोले थे कि नहीं
जब कोई भी महीना का बात करेगा तो हम भी महीना में ही चेंज कर देंगे सभी को। तो इसमें कुछ लफड़ा है। कैसा? 2 साल में कई महीना? 24 कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं कि नहीं? बी का कोई बात किया? कैसा? 2 साल मतलब 24 महीने। आपको ये बोला कि 8 महीने बाद कौन आया? सी। अच्छा 8 महीने बाद सी आया तो आया उसका वैल्यू देंगे ना, जितना दिन तक रहेगा उसका वैल्यू देंगे। कंफर्म है? 8 महीना बाद हुआ है, वो 15 महीना बाद है, हमको कोई लफड़ा है? तो बताइए 8 महीना बाद आया तो रहेगा कई महीना? सब पूरा क्लियर है ना? ये रहने वाला का केस लेंगे, यहाँ भाई गोतनी नहीं चल रहा है। ये आया ना तो तुम चलो ना, अपना आदमी है करते रहो। तो यहाँ पे कितना दिन रहेगा? 16 महीना है ना? 16 महीना तक ये काम करेगा तो इसका भी कुल पूंजी हो गया। क्लियर? अब कुल पूंजी किसके बराबर होता है? कुल रेशियो के बराबर, लाभों के बराबर। अब देखिए जो जो कट रहा है इसको प्यार से काट दीजिए, ध्यान दीजिए। क्या जीरो यहाँ पे? 3 को 0 3 0 खत्म, 3 को 0 खत्म। सबको काटिएगा बराबर काटिएगा, ही नहीं है 2 को 3 को 0 का 4 को 0 काट में नहीं, ऐसा नहीं, सबको बराबर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए किससे कटेगा? 2 से काटिए, 2 से 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 चरे 16, 4 चरे 16, किसी को भी काट सकते हैं, बराबर काटना, ठीक है ना? और कौन कौन कटेगा? और कटेगा 3 से काट दीजिए, 3 से नहीं कटेगा, 3 3 1 3 खत्म पूरा, 3 3 24, 3 बचे 15, कोई दिक्कत? अब बताइए और कटेगा? आप देखिए 4 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से 24, 4 खत्म पूरा, 4 पूरा खत्म। आपको कटेगा? अब नहीं, क्लियर? कितना है? 6 कितना है? 8 में कितना है? 5 कंफर्म। अब बताइए कुल लाभ कितना हुआ था? 45,600 कुल लाभ हुआ था। किसका? सभी का। तो अनुपात में सबका लाभ कितना हो रहा है? 8 से 14, 14 और 5 19, अनुपात में कितना हो रहा है? 19। कंफर्म है ना? काट दीजिए, कटेगा कितना है? 19 19 कितना आ जाएगा? 38, बचा कितना? 38 2 40 7, 19 चौक कितना होता है? 76, 19 चौक कितना है? 76, 2 0। आपको क्या बोला लास्ट में? सी का। और सी को देखिए लास्ट में क्या करना है? गुना। तो 24 बचे कितना हो जाएगा? गुना कर दीजिए। सी को कितना आ जाएगा आंसर? गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? 12। कंफर्म? कंफर्म है ना? मतलब इसमें मारपीट होगा। कितना सुंदर घुसा, 2 साल का था बिजनेस, ये 8 महीना बाद हीरो जैसा आया और कितना सुंदर इसको दे दिए बंटवारा। और हम लोग कर पाएंगे अभी? मारपीट नहीं करने वाले, टेंशन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है एबीसी मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। कौन कौन यहाँ पे? ए बी सी। बनाने का तरीका समझिए। तो सबसे पहले क्या चीज जरूरत पड़ेगा? पूंजी। पहले पूंजी को आप इतना सब क्वेश्चन पढ़ कर बैठे हैं, समझ में ही दिमाग नहीं आ रहा कहाँ पे फिट करेंगे। सबसे पहले क्या चीज का जरूरत पड़ेगा? पूंजी। तो आप कितना महीना महीना जो लिखा है उसका मतलब यहाँ पे है, इसलिए पहले पूंजी ढूंढना है ना। तो बोलता है कि एक कुल धन लगाता है, ए ही कुल धन लगाता है। बोल रहा है कि 6 महीने बाद बी ए से दुगुना धन लगाता है। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद बोल क्या बोल रहा है? बी जो है ए से दुगुना धन। कौन दुगुना धन लगाता है? कंफर्म है? तो अगर 1 होगा तो 2 कितना कंफर्म है। आगे बोल रहा है 8 महीने बाद सी ए से तिगुना धन लगाता है। सी जो है ए से तिगुना धन लगाता है। कौन तिगुना धन लगाता है? कंफर्म है? ए से तिगुना धन लगाता है। तो ए 1 लगाता है तो सी कितना लगाएगा? कंफर्म। अगर हम लोग को क्या आ गया? पूंजी। हम लोग का पूंजी आया ना। अब पूंजी उसके बाद क्या होता है? कुल पूंजी। पूंजी कितना समय तक रहेगा? तो सीधा लिखते कुल पूंजी। तो पूंजी मिल गया हम लोग का। हम लोग क्या चाहिए? पूंजी, कुल पूंजी। अब कुल पूंजी कौन बतलाता है? पूंजी इंटू समय, दोनों को गुणनफल। तो बताइए, तो बोलते हैं ए ही कुल धन लगाता है, मतलब कम है कितना सा? 1 साल। कंफर्म है ना? मतलब बोल रहा है आज 6 महीना बाद बी ए से दुगुना लगाता है। 6 महीना बाद तो क्या महीना है? 6। अच्छा देखिए महीना में बोला कि नहीं बोला? इसको भी किसमें चेंज कर देंगे? 4 महीना बाद है ना, तो रहेगा कितना महीना तक? बी 6 महीना बाद आया तो रहेगा कितना महीना तक? तो अनुपात बदल दीजिए, काट दीजिए 12 12 कितना जाए? 24 काट दीजिए 12 6 तीनों का लाभ कितना हुआ?
तीनों का लाभ 27 है ना, कितना आ जाएगा तो कीजिए, कटेगा पूरा पूरे काट दो, कितना आ जाएगा 600, ये आंसर आएगा। देखिए बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ए बी सी मिलकर एक चारागाह किराए पर लेते हैं। कौन कौन है यहाँ पे, ए बी सी चारे को किराए पर लेते हैं। आपको बोल रहा है ये अपनी 10 गाय, अच्छा बताइए ये जो भी होगा बेचारा उसका पूंजी का है, 10 गाय पूंजी ना है, गाय का नहीं समझ में आ रहा है। अब आपका ही घर में आपका मान चलिए आपका आप ही मुर्गिया तो नहीं पूंजी, तो एगो बकरी तो पूंजी करेंगे, एगो छगड़ी तो पूंजी करेंगे, मानते कि नहीं मानते, नहीं अल्लाह अल्लाह आवाज नहीं दे, मानते कि नहीं मानते बोला, जब मानते हैं पूंजी किसी घर से मांग लेते हैं, वो 2 पूंजी मुर्गी इधर उधर करना है। बोलता है एबीसी पूंजी लगाए, ए ने कुल कितना गाय 10 गाय, क्या गाय 10, तो ए का जो है पूंजी का है 10 गाय, बी का क्या पूंजी है 12 गाय, सी का क्या पूंजी है 15 गाय। चलिए आइए बताइए पूंजी इनटू समय, कितना दिन तक ये काम किया गाय के साथ। बोलता है ए ने अपने 10 गाय कई महीने तक 7 महीने तक चलाया, चल गया कोई दिक्कत। बी ने कितना महीना तक 5, तो पूंजी इनटू समय हो रहा है कि नहीं हो रहा। सी ने कितना 3 गुना कर दिए। अरे हम लोग क्या आ जाएगा कुल पूंजी के रेशियो के बराबर ना है, अरे कुल पूंजी रेशियो किसके बराबर होता है, कुल लाभों का रेशियो। इसको क्या करेंगे हम लोग अनुपात में चेंज कर देंगे। चलिए कोई कटेगा, कोई कटेगा 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 के 5, 5 तिया 15, कितना जाएगा 7 दूनी 14, 12 कितना जाएगा 3 तिया 9, और तीनों का चारागाह पर टोटल लाभ कितना हुआ 1750 हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा बताइए अनुपात में तीनों का लाभ में किराया कितना हो रहा है 35, अनुपात में 35 और रुपया में 17,500, तो एक अनुपात बराबर कितना होगा, तो 35 पचे कितना 175, तो 50, तो आपको क्या बोला लास्ट में सी का भाग, तो सी का भाग कितना होगा 9 से गुना करिए, 9 पचे 45, मतलब कितना आ जाएगा 450। कोई दिक्कत। चलिए अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।